जपिले दुखेर अवसान रे गौरांग भजिले गौरांग जपिले दुखेर अवसान रे भज गौरांग गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जय जन गौरांग भजे से अमर प्राण श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे हरे कृष्ण। कल की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि हमें चैतन्य मंगल सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। अवधान का मतलब होता है कृपा दृष्टि, तो सावधान मतलब वक्ता से आंख में आंख मिला करके बड़े सावधानी पूर्वक हमें कथा को सुनना चाहिए। कल की कथा भगवान गौरांग के आविर्भाव के बारे में हम सुने थे हम लोगों ने। वहां पे एक बात हुई थी कि भक्त का घर जो है मंदिर है, श्रीवास मंदिर, अद्वैत मंदिर। तो हम किसी भक्त के घर जाते हैं तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि हम घर जा रहे हैं, हम ये कहना चाहिए उस भक्त के मंदिर जा रहे हैं। जैसे गौर मंदिर, प्रेम मंदिर, रामानाथ मंदिर, ऐसे कहना चाहिए हमें। यहाँ पर चर्चा शुरू हुई थी दामोदर पंडित और मुरारी गुप्त के बीच में। दामोदर पंडित जी मुरारी गुप्त से पूछते हैं कि मुझे भगवान गौरांग के बारे में बताइए, वो किस उद्देश्य से अवतरित हुए, ये है बताइए। उन्हें पूछा कि क्यों भगवान कृष्ण ने गौर वर्ण धारण किया, क्यों जब वो नृत्य करते थे, नाचते नाचते रोते थे, जमीन पर लोटपोट हो जाते थे, क्यों उन्होंने भ्रमण किया, स्वयं राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप होते हुए भी क्यों वो वियोग में रोया करते थे, क्यों घर घर जा जाके भगवान का प्रेम बांटा करते थे। तो इन सब के उत्तर देने के लिए आरंभ किए। तो उन्होंने सबसे पहले आरंभ ये किया
कहा कि सतयुग में धर्म जो थी पूरी तरह पूर्ण थी। पूर्ण कैसे थी? दया, शौच, तपस्या और सत्य, ये पूर्ण मात्रा में विराजमान थी। त्रेता में दया, शौच और सत्य बच गई, तपस्या नहीं रही। द्वापर में केवल शौच और सत्य, और कलयुग में सत्य ही रह गई। सत्य इसलिए क्योंकि सत्य कभी खत्म नहीं होता, सत्य स्वयं भगवान है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो सत्य है कभी खत्म नहीं होता, और जो असत्य है सत्ता नहीं रहती। प्रभुपाद जी ने हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये चारों सिद्धांत जो हैं ये सत्य, शौच, तपस्या और सत्य पर आधारित हैं। अगर हम इनको पालन करते हैं तो हमारे जीवन में धर्म रहेगा, अगर पालन नहीं करते तो धर्म नष्ट हो जाएगी। वर्णाश्रम की व्यवस्था भी धर्म के लिए बनाई गई थी, परंतु नारद जी ने क्या देखा कि कलयुग के प्रभाव से वर्णाश्रम नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गई। वो बहुत व्याकुल होकर के सब जगह घूमा, पर उन्हें कहीं पर भी कृष्ण कथा सुनने वाला व्यक्ति नहीं मिला। कृष्ण का नाम कहीं उनको नहीं मिली, और कलयुग के घोर प्रभाव से वो व्याकुल हो उठे। ये एक वैष्णव का स्वभाव है। वैष्णव स्वभाव ऐसा होता है, पर दुख दुखी। उनका अपना भजन कीर्तन अच्छा चल रहा है, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि कलयुग आएगा तो नारद जी का भजन छूट जाएगी, परंतु बाकी जीवों का कल्याण कैसे हो, इस विचारों करके वो बहुत दुखी हो गए। जीवे दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवन, ये सारे चीजें बंद हो जाएगी कलयुग में। तो ये सोच करके नारद जी ने विचार किया कि इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता, धर्म की स्थापना करने के सक्षम केवल भगवान कृष्ण हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं कृष्ण को जरूर धरती पर लाऊंगा। कलयुग के प्रभाव खत्म होंगे, भगवान जब आएंगे तो उनके साथ में उनके भक्त, उनके पार्षद सब लोग आएंगे, और ये कैसे होंगे? उनके अस्त्र शस्त्र के जैसे होंगे भक्त उनके। ये विचार करके आगे कथा बढ़ी थी, जिसमें हमने ये सुना कि नारद जी द्वारका चले गए। तो ये बात हमने सुनी थी कि ऐसा लगता है कि नारद जी उसी समय कलयुग के बारे में भविष्य की चिंता करके दुखी हो गए। आज नहीं थी, भविष्य में आएगी, दुखी हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण सत्यभामा के घर पर रात बिता करके, और उसके बाद वो आगे बढ़े, रुक्मिणी जी घर में गए। जब रुक्मिणी के महल में प्रवेश करने जा रहे थे, वहां पे काफी उनका स्वागत हुआ। हर जगह वेद मंत्र उच्चारण चल रहे थे, और वहां पर नागजीती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, सब रानियां उनके स्वागत की वहां पे। और उसके बाद में जब वहां पर गए तो रुक्मिणी जी उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख करके बैठ गई। तो ये मुख्य चर्चा थी कल की। चरण कमल को अपने वक्ष स्थल पर लेकर के वो रोने लगी। तो इस पे काफी चर्चा हुई थी, क्यों रोने लगी वो। भगवान कृष्ण ने सोचा कि भगवान कृष्ण ने बहुत पहले उनसे परिहास किया था कि काश तुम्हारी विवाह जो है शिशुपाल से हो जाती, मैं तो राजा नहीं हूं। तो उस समय की बात को भगवान ने कहा कि तुमने अब तक उसको अपने मन में रखा है। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि आप नहीं समझते, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों रो रही हूं। फिर वहां पर उन्होंने कहा कि आपके चरण की महिमा बहुत अपार। अभी तो उनके चरण उनके घर आए थे, लेकिन उनको फिर चरण वापस चले जाएंगे वहां से। तो मिलन में भी वियोग का अनुभूति उनको हो रही थी। और उन्होंने कहा कि अगर आपके चरण की महिमा जाननी है तो राधा से पूछिए, राधा आपके चरण की महिमा को जानती है। आपकी चरण की महिमा भक्त जानते हैं, जो उनकी महिमा गाते रहते हैं। आपकी चरण की महिमा वो लक्ष्मी जानती हैं, जो आपके वक्षस्थल पर विराजमान होते हुए भी आपके चरणों में ही आश्रय लेती हैं। तो इस प्रकार से हमने भगवान के चरण कमल की महिमा के बारे में हमने सुना था हमने।
और हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी कि भगवान ही सक्षम है, भगवान ही सक्षम है और हम असक्षम हैं। तो जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो असल में भगवान ही हमारी सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा जो है सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है, असक्षम व्यक्ति कैसे कर सकता है। हम एक बिके हुए पशु के समान हैं। बिका हुआ पशु का जैसा स्वामी, अगर अच्छा स्वामी रहेगा उसको अच्छे घर में रखेगा, अगर स्वामी कसाई निकला उसको काट देगा। तो इस प्रकार से हमें अपने बल से भरोसा छोड़ करके हर काम के लिए हमें पूरी तरह से भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। और जो सबसे लास्ट में हमने बहुत बात कही थी कि भगवान डोंट से नो, भगवान कभी हमको ना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो भगवान ना नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनकी परवशता है इस बात में, क्योंकि उन्होंने कह दिया है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम। तो भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं उसका मीटर हमारे हृदय में है। अपना हृदय देख लीजिए कितना % चार्ज है, उतना ही % भगवान का भी हृदय चार्ज हो जाएगा। तो इसके आगे आज की कथा हम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणगणनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं अर्जुन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानमस्कृते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरि बोल। हे पद आमार घरे उल्लसितंतरे पद आमार घरे उल्लसित अंतरे पद आमार घरे उल्लसित अंतरे कांदी पूना विच्छेदेर डरे कांदी पूना विच्छेदेर डरे कांदी पूना विच्छेदेर डरे कांदी पूना विच्छेदेर डरे तुम्हार अधिका तोरा
श्रीपद पंकज जोर তোমার अधिक तोर श्रीपद पंकज जोर अनुभव कर विचारे अनुभव कर अब जब आप मेरे घर में उपस्थित हैं तो मेरा हृदय आनंद से भर गया है, किंतु मैं फिर भी रोती हूँ क्योंकि हम पुनः विलग हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि यह आपके चरण कमलों की शक्ति प्रदर्शित करता है। आप खुद अनुभव करो, फिर विचार करो, या विचार करके राधा भाव ग्रहण करो और फिर अनुभव करो। तुम्ही जार ध्यान, तुम्ही से समाधि ज्ञान, तुम्ही मात्र सर्वत्र सहाय। एहे न तुम्हार दास, तू या पदे करे आश। ए अपरूप बड़ मोहे। आप भक्तों द्वारा समाधि में तन्मयता से किया जाने वाला चिंतन है। तुम्ही जार ध्यान, तुम्ही से समाधि ज्ञान, तुम्ही मात्र सर्वत्र सहाय। प्रत्येक स्थिति में आप भक्तों के एकमात्र मित्र हैं। तुम्ही मात्र सर्वत्र सहाय। एहे न तुम्हारा दास, तो यह पदे करे आश। भक्त आपके सेवक हैं और आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तू या पदे करे आश। यह मुझे मंत्र मुग्ध करके आनंद विभोर कर देता है। यही अपरूप बड़ मोरे। जे पदे लक्ष्मी दासी, सेवा कैल अभिलाषी। ऐच्छन तुम्हार ठकुरार। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेविका है। वे आपकी सेवा के लिए लालायित रहती हैं। आप स्वामी हैं। आप स्वामी होकर भी उनके यश प्रद गुणों की ओर ध्यान नहीं देते। तार भाव नाही मान, अविचारे देह तारे शाल या शूल। उनकी उपेक्षा करके ऐसा लगता है मानो आपने उनके हृदय में लोहे का शूल भोंक दिया। एक व्यक्ति प्रेम से सेवा के लिए लालायित है और जिसकी सेवा के लिए लालायित है वो ध्यान न दे, उपेक्षा करे,
तो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये खाली प्रतीत होता है, वास्तव में है ऐसा नहीं। भगवान स्वतंत्र हैं, यथा तथा वा विद्यातु लंपटो। यहाँ भक्त स्वतंत्रता दे रहा है भगवान को स्वेच्छा से। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी। भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु। पूरी गीता सुनाने के बाद हमने इतनी मेहनत से गीता सुनाई, अब तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते भगवान, यथेच्छसि तथा कुरु। प्रॉस एंड कॉन्स सब बता दिए हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो जीव जो दास है वो मालिक को स्वतंत्रता नहीं देगा कि आप चाहे जैसा व्यवहार करो। हम आपके दास थे, दास हैं और दास ही रहेंगे। आप चाहे मुझे प्रेम से दौड़ करके आलिंगन कर लो, जैसे सुदामा का किया। मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आप परीक्षा लेते रहो। देवकी वसुदेव, जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से परीक्षा शुरू हो गई। जेल में रहना, वो भी अपने भाई के द्वारा जेल में डाल दिया जाए, फिर 6 बच्चों की आंखों के सामने हत्या, नवजात शिशुओं की। पादरताम पिनष्टुमाम, और इससे बड़ा उदाहरण कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर भी 8वां तारणहार आएगा, इसलिए 8वां चाहिए। 8वें से प्यार है। मद आदर्शनात् मर्महताम करुतु वा। जो दर्शन न दे करके मुझे मर्माहत कर दो, लेकिन तुम ही मोर प्राणनाथ। बस ऐसे नहीं हम चाहन हारे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। आंख निकार दिए दो फेंक, जो और की ओर लखे और लखावे। दूसरे की तरफ आशा भरी दृष्टि से अगर इस आंख ने देखा कि हाँ ये सहायता करेगा, उस आंख को निकाल के फेंक दूंगा। क्यों देखा? आशा ही तो दुख देती है। आशा पाश शत शत क्लेश दे अविरत। कांदी पुनः विच्छेदेर डरे। स्वतंत्रता यहाँ भी दी हुई है कि आप चले जाओगे तो हम रोक थोड़ी पाएंगे। पद मकरंद रसे जे करे अभिलाषे। आपके चरण कमलों के मधु का जो आस्वादन करने की अभिलाषा रखते हैं, पद मकरंद रसे जे करे अभिलाषे, अक्षय अव्यय भंडार। आपके चरण कमल का मधु कभी खत्म होने वाला थोड़ी है। ये अक्षय है, अक्षय पात्र है। कितने भी भक्त आकर के उसमें से मधु निकाल लें, लेकिन वो वैसा का वैसा बना रहेगा। अक्षय और अव्यय, खर्च भी नहीं होता, जरा सा कम भी नहीं होता। किबा रानी लक्ष्मीनी आपना के धन्य मानी, बिनी सेवा परवशतार। मेरे विचार में लक्ष्मी तथा सरस्वती विषय वास्तविक रूप में सौभाग्यशाली हैं।
क्योंकि वे दोनों आपकी सेवा करती हैं। उन्होंने स्वयं को आपके आधिपत्य में रखा हुआ है, स्वेच्छा से सरेंडर किया है, किसी के कहने पर नहीं किया है, किसी के फोर्स में नहीं किया। फोर्स तो कोई कर भी नहीं सकता कि नहीं तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, स्वेच्छा से ही करना होता है। और जो पद मकरंद रसे जे करे अभिलाषे, उस अक्षय अव्यय भंडार का जो आस्वादन करने की अभिलाषा रखते हैं, उनकी क्या स्थिति हो जाती है? सालोक्यादि चार मुक्ति तार पाछे अनुसारी नाही चाहे नयनेर कोणे। चारों मुक्तियां, सालोक्य भगवान के धाम की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसे रूप की प्राप्ति, सर्वाकर्षक, सामीप्य भगवान के निकट रहने को मिले, और भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सार्ष्टि। ये चारों मुक्तियां तार पाछे, उसके पीछे पीछे अनुसरण करते रहते हैं उसका कि भाई हमको सेवा में लगा लो, और वो नैनों के कोने से भी उसकी तरफ देखता रहिए। कौन नहीं देखता है? पद मकरंद रसे जे करे अभिलाषी, जिसको आपके चरण कमलों के अक्षय अव्यय भंडार मकरंद का रस पीने की अभिलाषा हो जाती है, वो चारों प्रकार की मुक्ति की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं देखता। जे पड़ील प्रेम रसे, संसार के भोगों की तो छोड़ ही दो, सायुज्य मुक्ति की बात तो यहाँ की ही नहीं लक्ष्मी जी ने। सालोक्य सामीप्य सारूप्य आदि नाही चाहे नयनेर कोणे। जे पड़ील प्रेम रसे आर की तारे वासे, वैकुंठ आदि तुच्छ करी माने। अब बताइए वैकुंठ को क्या मानता है? तुच्छ करी माने, वहां रस ही नहीं है, न तो वात्सल्य रस, भगवान का कोई माँ बाप नहीं वैकुंठ में, तो कोई चांस नहीं। यहां तो कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला में सबके पुत्र बन गए, गायों बछड़ों के पुत्र बन गए, वहां किसी एक के पुत्र नहीं है। भूल जाओ वात्सल्य रस, सखा दोस्ती बराबर वालों में होती है, असमौर्ध हैं, न उनके कोई बराबर न उनसे कोई बड़ा, सब हैं छोटे, सब दास, हाथ जोड़े खड़े हैं, क्या खेलेंगे उनके साथ। अब फिर वो इतने मैच्योर पर्सन, चार भुजाएं लेके बैठे हैं, उनके साथ खेलने की बात ही नहीं हो पाती। हेलो सख्य रस भी गया। हम तो पढ़ रहे भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें रस ही रस भरा पड़ा है, और हम उस रस की अभिलाषा कर रहे हैं। तो वैकुंठ में जो चीज है ही नहीं, तो फिर हम तुच्छ करके मानेंगे ही। बड़ा आश्चर्य होता है प्रारंभ में जब ये शब्द सुने जाते हैं, वैकुंठ आदि तुच्छ करी मानी, काहे के लिए? और रस नहीं है, मेलो। और फिर प्रेमिका बनने कौन सोचे? कुछ नहीं, नीरस वैकुंठ, तुच्छ वैकुंठ। संसार के भोग में मजा आ रहा है लोगों को, क्या पता नहीं मजा आ रहा है।
अब वो समझ में नहीं आता है। वैकुंठ आदि तुच्छ करिमान, लक्ष्मी जी बोल रही हैं। कर जुड़ी, अब वरदान मांग रही हैं कृष्ण से। कर जुड़ी बलि पहूं, मैं आपके चरण कमलों में झुक करके प्रणाम करके हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ। ओ पद कमल मुह मधु कर करी देह वर, आप अपने चरण कमलों का भंवरा बना के हमको रख लीजिए बस, और कुछ हमको चाहिए नहीं। चरण नहीं छोड़ सकते, उसके आसपास रहने दो। ओ पद विच्छेद डरे, इन चरणों के विच्छेद के डर से, विच्छेद माने सेपरेशन। ओ पद विच्छेद डरे, ए पाप प्राण झुरे, ये पापी प्राण मुरझाया जा रहा है चरण कमलों के वियोग के डर से। कभू ना छाड़ी है मोरा घर, है मेरा घर छोड़ के मत जा। क्या वरदान मांगा लक्ष्मी ने? चरण कमलों का भौरा बना के। तो हमें क्या मांगना चाहिए? सब सिखा रहे हैं लोग, ठीक है ना। भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे, तो भैया गौर कथा हो रही है, भूल जाते हो क्या बीच में? भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। ना दे मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे, तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे। तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे। भगवान से प्रेम करना, भगवान को सुख देना, भगवान से प्रेम या रति तीन प्रकार से होती है। एक होती है साधारण रति, दूसरी होती है समंजसा रति, तीसरी होती है समर्था रति। साधारण रति क्या होती है कि हमको सुख चाहिए लेकिन संसार का नहीं चाहिए, मुक्ति का नहीं चाहिए, वैकुंठ का नहीं चाहिए, केवल कृष्ण से सुख चाहिए। जैसे मथुरा में जो कुब्जा थी, वो कृष्ण का शारीरिक संग चाह रही थी, तो उस सुख को भोगना चाह रही थी, लेकिन कृष्ण के अलावा किसी पे नहीं विश्वास था उसको। कृष्ण ही हमको पति के रूप में मिले तब हम उसको एक्सेप्ट करें। कृष्ण से ही सुख चाहिए, ये साधारण रति है। चलो भाई और किसी से नहीं मांग रहे हैं, कृष्ण से ही मांग लिया। दूसरी होती है समंजसा रति, सामंजस्य, कृष्ण भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें। ये है द्वारका की रानियां। जब भगवान के सर में दर्द हुआ, भगवान ने कहा भक्त की चरण रज चाहिए, तो द्वारिका के जितने भक्त थे किसी ने चरण रज नहीं दी कि कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाएगा। कृष्ण मांग रहे हैं, मेरी दवा केवल एक ही है,
सारे वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई दवा काम नहीं की। तो आप ही बता दिए, नारद जी ने कहा कि आपके सर दर्द कैसे ठीक होगा। बोले भक्त की चरण में ला के मेरे सर पे लगा दो, हम ठीक हो जाएंगे। कहे ठीक है अभी ले आता हूँ, यहाँ तो बहुत भरा पड़ा है द्वारिका भक्तों से। कहने कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो मेरे भक्त हो, लाओ चरण रज। अरे नहीं प्रभु आप मेरे स्वामी है। दास की चरण रज स्वामी के मस्तक पे तो कहीं शोभा देता है। आपकी चरण रज का हम तिलक लगाएंगे शान से, हमारी चरण रज आपको लगाएंगे, नरक जाना पड़ेगा। यही कहानी सबकी, रानियां भी तैयार नहीं, हमारा पतन हो जाएगा वैकुंठ से। हम भी सुखी रहें, कृष्ण को भी सुख देते रहें, यह समंजसारथी, सामंजस्य बना रहे हैं। तीसरा है समर्थारथी, ये है सारे ब्रिजवासियों की। ब्रिज में जो प्रेम है उसमें ज्ञानवान कुछ नहीं है। नरक जाए चाहे कुछ हो, गोपियों ने चरण आगे कर दिए, कहा ले जाओ नारद जितनी चाहिए। नारद ने कहा तुमको डर नहीं लगता, तुम भी तो स्वामी मानती हो उनको, चरण रस दे रही हो उनके लिए, नरक जाना पड़ेगा। हम जाएंगे ना नरक, कृष्ण तो सुखी होगा। ये समर्थारथी के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। जे तुम्हारा शरण लाए तार वांछा पूर्ण है, कृपा करी करो तारे वैकुंठवासी नहीं वृंदावनवासी, कृपा करी करो तारे वृंदावनवासी। यानी समर्थारथी चाहिए फिर तुम। सारे ग्वाल बाल नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मेंढक की तरह, बंदर की तरह, सांड की तरह लड़ रहे हैं, कृष्ण की एक मुस्कान देखना चाहते हैं बस, और उनका कोई ध्येय नहीं है। कृष्ण कालिया ने पकड़ लिया है, यशोदा मैया जाके देख नहीं पाती हैं, बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। हम लोग का जीवन ही बेकार है, हम कृष्ण को सुख नहीं दे पाए, जो कालिया पकड़ के बैठा है। हम जा रहे हैं, नंद बाबा कूदने के लिए तैयार हो गए। तैरना पता नहीं आता था कि नहीं आता था, वो विषैले जल में कूदे जा रहे। कृष्ण को सुखी देखना है, ब्रिजवासियों का भाव ऐसा है। इसलिए कृपा करी कर उतारे वृंदावनवासी। और वृंदावनवासी भी अनेक हैं, उसमें जो सर्वोच्च रस है वो है गोपी भाव। सखी अनुगत कर, एक तुलसी आरती इतनी दिव्य है कि उसमें जो भी डिमांड्स की गई तुलसी महारानी से एकदम टॉप मोस्ट है, इससे बढ़ करके कोई डिमांड होती नहीं है। कितने भी शास्त्र पढ़ के देख लो। तो साधारण रति हमारे काम की नहीं, कृष्ण से हमें सुख मिले नहीं। दास हम है कि वो है? दास सुख देगा ना मालिक को, और कृष्ण भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, नहीं उसकी भी परवाह नहीं। तब वृंदावन में एंट्री। तो तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे, तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
कर जुड़ी बलि कहूँ ओ पद कमल मुहु मधु कर करी देह बर ओ पद विच्छेद डरे ए पाप पराण झुरे कभू ना छाड़ी है मोर घर। बड़ी कातर वाणी में लक्ष्मी जी बोल रहे। पद अरविंद गुण रुक्मिणी कहिल सुन केवल करुणा प्रकाश ताहे से प्रभुर दया खलबल करे हिया गुण गाए ए लोचन दास। तो जो भी वचन है रुक्मणी देवी के, उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का रहस्य प्रकट कर दिया है। हे न अद्भुत कथा विचार करीबे चित्ते पाइबे चमत्कार। हे न अद्भुत कथा श्रवण मंगल नाम आरश न गोरा गुणगान। और सुनो, इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। नजर डबडबा जाएगी। सुनिया रुक्मणी वाणी अंतर उल्लासे। रुक्मणी के शब्द सुन करके हृदय में ठाकुर जी के उल्लास हो गया बहुत। अरुण कमल आंखी, कमल जैसे नेत्र लाल हो गए। करुणा जले भासे, करुणा का जल आंखों में उतर आया, आंखें लाल लाल हो गई ठाकुर। अंग हिलाइया पहूं लहू लहू बोले सिंहासन बसिया रुक्मणी करी खोले। धीरे धीरे वो रुक्मणी के समीप आए, वे अपने सिंहासन पर बैठे और अपनी गोद में रुक्मणी को बैठा लिया। रुक्मणी सर झुकाए बैठी हुई है, तो अपने दाहिने हाथ से उनकी ठुड्डी को पकड़ करके ऊपर उठाते हैं, वे मेरी तरफ देखो। चिबू के दक्षिण कर, दाहिने हाथ से दक्षिण कर बयान निहाले उथलीला प्रेम सिंधु आनंद हिलोले। अब प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। हे न अद्भुत कथा कभू नहीं सुनी भुंजीब प्रेमार सुख कहिला आपने। भगवान बोले कि हे न अद्भुत कथा कभू नहीं सुनी, मैंने ऐसी अद्भुत बातें कभी सुनी नहीं कि मेरे चरण कमलों की महिमा मुझसे भी ज्यादा है और मैं ही नहीं जानता हूं। हिल डुल रहे हैं, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे भगवान। सर्व सक्षम सर्वशक्तिमान प्रेम के सागर में ऐसा डूबे तो खड़े होना मुश्किल हो गया, कांप रहे, आंखें लाल, जल उतर आए आंखों में। कह रहे हैं हे न अद्भुत कथा कबू नहीं सुनी भुंजी व प्रेमार सुख। मैं राधा रानी के प्रेम के सुख को भोगूंगा, संकल्प कर लिया भगवान। कहिला आपनी हे न काले नारद आइला आचंबित। अब क्या पोजीशन है, भगवान की गोद में रुक्मणी है और वो इस बात से तड़प रही हैं कि भगवान छोड़ के चले न जाएं। उनसे वरदान मांग रही हैं कि आप इसी घर में रहो, और एक दूसरे को देख करके प्रेम उमड़ पड़ा है, सागर प्रेम सिंधु। ऐसे में साधु की एंट्री हुई।
नहीं, भगवान के पास कुछ सीक्रेट है नहीं। ये नहीं कि डोर क्लोज करके तब ऐसी अंतरंग लीलाएं करेंगे। नहीं, साधु के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहना चाहिए। भगवान कभी बंद नहीं रखते। हेन काले नारद आइला आचंबित, भयान वीरस मुनिर अंतर चिंतित। उनके चेहरे से दुख प्रदर्शित हो रहा था और हृदय में बहुत चिंता थी। उठिया संभ्रमे देवी, पाद्य अर्घ दिया। रुक्मणी भी उठ गई उसी समय। नारद जी को देखा तो अब उसी पोजीशन थोड़े बैठे रहेंगे। और चरण धोने के लिए, मुख धोने के लिए जल ला करके दिया। और बासाइला दिव्यासने कुशल पूछिया। दिव्यासन पर बैठा करके उनका कुशल क्षेम पूछा। पहले क्या किया? चरण धोए, मुख धोने को जल दिया, फिर प्रेम पूर्वक उनको आसन प्रदान किया, तब हाल चाल पूछा। नहीं, आए तो दरवाजे पे, और क्या हाल चाल। ठाकुर उठिया कैला निबिड़ आश्लेषे। कृष्ण उठे, गाढ़ आलिंगन किया नारद जी का। सरस कथाए कृष्ण नारद संभाषे। बड़े सरस, भगवान तो जब भी बोलते हैं बहुत मीठा बोलते हैं। इनसे मीठा कोई बोलने वाला नहीं पैदा हुआ। सरस कथाए कृष्ण नारद संभाषे। नारद से बात कर रहे हैं बड़ी मिठास से। अनुरागे अनुरागे रांगा दुई आंखी छल छल। भगवान के अनुराग में नारद की आंखें लाल हो गईं और छल छला उठी। गदगद भाष मुनि करे टलमल। तो सबका यही हाल लगा पड़ा है। भाई भगवान का भी वही अवस्था है, रुक्मणी की भी वही अवस्था हो रही है। नारद भी आए तो वो भी। अनुरागे रांगा दुई आंखी छल छल, गद गद भाष मुनि करे टलमल। भाषा भी बोल भी नहीं पा रहे, गदगद वाणी हो रही। अंग निरखिते आंखी भासे प्रेम नीरे। भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन आंखों में आंसू भरे हैं, देख भी नहीं पा रहे ठीक से। कही बारे चाहे किछु, कुछ कहना चाहते हैं, कही ते ना पा रहे, कह भी नहीं पा रहे। देखना चाह रहे हैं, देख नहीं पा रहे। कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु सुधाइल मुनि कह सुनिश्चित। हे मुनि, सुनिश्चित होकर के कहो कि तुम्हारे हृदय में क्या है। एहन दुर्बल के न अंतरे चिंतित। क्यों इतने परेशान हो भाई? तुम्हारा हृदय किस चिंता से ग्रस्त है? भगवान को केवल भक्तों की तो चिंता रहती है। अब भक्त चिंता में पड़ा हुआ है तो अब भगवान पूछ के मानेंगे। तुम्ही मोर प्राणाधिक, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मुई तोर प्राण, तुम मुझे अपना प्राण मानते हो, मैं तुम्हें अपना प्राण मानता हूं। तुम्हारे दुखित देखी हरिल ज्ञान। मेरा सारा ज्ञान चला गया, भगवान बोल रहे हैं। तुमको दुखी देख करके अब मेरे नॉलेज ही खत्म हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुमको क्या हुआ भाई? तुम्हारे दुखित देखी हरिल ज्ञान। नारद कहे प्रभु,
कि कही वो आमी, मैं क्या कहूं आपसे, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर, तुम तो सब ईश्वरों के भी ईश्वर हो। अब उसको हम कुछ समाचार सुनाएंगे क्या? सबके हृदय में बैठे हो। सर्व अंतर्यामी, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर सर्व अंतर्यामी। नारद को है प्रभु की कोई वो आमी, मैं क्या कहूं, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर सर्व अंतर्यामी। इसलिए भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, भगवान को सब पता है। कहने का मतलब जैसे हम किसी बात से अवगत करा रहे हैं भगवान को, उनको मालूम नहीं है क्या? तोर गुण गाने मोर आमिया आहार। अब देखिए भक्त का गुण, मेरा अमृतमय आहार क्या है? तोर गुण गाने, आपका गुणगान ही मेरा अमृतमय भोजन है। आप सबने प्रसाद ले लिया? ले रहे हो? लग नहीं रहा, लग रहा है किसी ने प्रसाद नहीं लिया। नारद कहे प्रभु की कही बामी, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर सर्व अंतर्यामी। तोर गुण गाने मोर आमिया आहार, तोर गुण लोभे भूलो सकल संसार। आपका गुणगान का हमको इतना लोभ है कि सारी दुनिया घूम घूम करके मैं आपका गुणगान करता रहता हूं, पर रह नहीं सकता उसके बिना। और इसमें मैंने सारे संसार की यात्रा कर डाली, और सारे संसार की यात्रा का कंक्लूजन क्या निकला? कृष्ण नाम ना सुनिल। कृष्ण का नाम नहीं सुनाई, आपका नाम ही नहीं कोई लेता। संसार भ्रम लिया, सारे संसार में घूम के देख लिया, कृष्ण नाम ना सुनिल। तो फिर कर क्या रहे हैं लोग? निज मदे, अपना पता नहीं क्या नशा चढ़ा है लोगों को, निज मदे मत्त लोग, पागल हुए जा रहे हैं लोग। तोमा पासरिया, आपको भूल गए हैं, आपका नाम लेते नहीं हैं, और अपना मद पद का, धन का, रूप का, ये सब मद हो गया है। निज मदे मत्त लोक तोमा पासरिया। और क्या देखा तुमने? अहंकारे मुग्ध, अहंकारे मुग्ध मूर्छित सर्वलोक। अहंकार के मारे मुग्ध होकर के सब मूर्छित हो रहे हैं। कृष्णहीन लोक देखी, और सारा मैं पृथ्वी देख रहा हूं, संसार कृष्णहीन, यही मोरा शोक। बस हमारा और कोई शोक नहीं है। ठीक है, नारद जी का क्या शोक है? पर दुख दुखी, पर दुखे दुखी। तो अभी तो मौज काट रहे हैं लोग, करोड़े खा रहे हैं, बाद में क्या होगा? नरक भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने में बहुत सावधान होना चाहिए व्यक्ति को। और कर्म करने में क्या सावधानियां बरतें, उसी के लिए तो गीता है। गीता के कितने टॉपिक हैं? 5। कौन कौन से? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। काल को बदल सकते हैं हम, ईश्वर को बदल सकते हैं, ये चुनाव करके दोबारा दूसरा ईश्वर रखते हैं।
वोटिंग कराएंगे। और तीसरा प्रकृति, प्रकृति कुछ वश नहीं चलता, बारिश हो रही है तो अब अपना प्रोग्राम सेट करो जाके लेकिन वो बारिश का प्रोग्राम नहीं चेंज होगा। कहाँ प्रसाद होगा, कहाँ कथा होगा, ये सब तुम मैनेज करो जाके। बारिश को चेंज कर लो ना, खत्म करो, नहीं है कोई ताकत नहीं। तो काल, ईश्वर, आत्मा, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक चीज में परिवर्तन हो सकता है, कर्म है। इसलिए गीता समझो अच्छी तरीके से और फिर उसके अनुसार कर्म करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार, निष्काम भाव से, अनासक्त होकर के। तो संसार में आवश्यक, जो शरीर के लिए आवश्यक है, वो भोग भोग करके भी प्रसन्न चित्त रहा जा सकता है और बिना किसी बंधन के रहा जा सकता है। इसीलिए गीता दी गई। चूंकि इंद्रियां हैं तो उनको, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करना पड़ेगा, पेट को भोजन देना ही होगा, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। चाहे जितना बड़ा सन्यासी हो, भोजन तो चाहिए। चाहे आयाचक वृत्ति वाला माधेंद्रपुरी हो, कृष्ण ला के दे रहे हैं तो उसको ग्रहण तो कर रहे हैं ना। खीर चुरा के दे रहे हैं तो खा रहे हैं ना। ठीक है, आयाचक वृत्ति है तो वो भगवान को देना पड़ता है। वो कहते हैं योगक्षेम महाम्यम, हम लोग विश्वास ही नहीं करते, वो खुद आके देंगे पर्सनली। तो कर्म बदल सकते हैं तो कर्म बदलना चाहिए, नहीं तो नारद जैसे भक्तों को दुखी करेंगे हम, अपना कर्म नहीं बदलेंगे तो। हमारा काम भक्तों को सुखी करना है कि दुखी करना है? फिर हर कर्म गीता के अनुसार होना चाहिए। लोकेर निस्तार हेतु ना देखी उपाय, अपनी बुद्धि तो मैंने सारी लगा करके देख ली, लेकिन निस्तार का कोई उपाय नहीं दिखा। यही मन कथा मन सदाई ध्याय, बार बार यही बात मेरे मन में आ जाती। भजन करता हूँ आपका, वही मेरा भोजन है, अमृत आहार है, परंतु ये बार बार ध्यान आता है कि संसार के लोग दुखी हो रहे हैं और उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हमको कोई उपाय नहीं दिख रहा है। निवेदिल अंतरे जे छिल मोर दुख, मेरा जो दुख था मैंने आपके सामने निवेदन कर दिया। तोर पद पर साधे आर सब सुख, आपके चरण कमलों की कृपा से बाकी सब खैरियत है, बाकी सब खैरियत है भाई। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता। तोर पद पर साधे आर सब सुख, तो कैसे सुखी हो सकते हैं? केवल आपके चरण कमलों की कृपा। अभी नारद इतना दुखी होके आए, भगवान भी रुक्मणी के साथ बैठे थे, इतना इमोशनल दृश्य था, लेकिन अब नारद की समस्या सुन करके हासिया कहे न प्रभु सुन महामुनि, अब मुस्कुरा दिए भगवान। अब जिसको सल्यूशन मालूम होता है ना प्रॉब्लम का, वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है, और सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन गीता में है। अगर जिसने गीता बहुत अच्छे से स्टडी की है, वो हर स्थिति में मुस्कुरा सकता है। भगवान ने सक्षम बना, जीव को अक्षम से सक्षम बनाने के लिए ये भगवत गीता का उपदेश किया है। हासिया कहे न प्रभु सुन महामुनि, पूर्वेर जत कथा पासरीला तुम्हें, तुम पहले की बातें भूल जाते हो। जैसे अर्जुन से कहा था, न तम वेत्त परंतप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन
मैं सब जानता हूं, तुम सब भूल गए। पूर्वेर जत कथा पासरिल तुम्हें, कात्यायनी प्रतिज्ञा करिल जेन मते। देवी कात्यायनी, दुर्गा देवी या पार्वती जी, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, याद है? महेश संवाद, शिव जी के साथ बड़ा वाद विवाद हो गया था उनका, फिर हमको आना पड़ा बीच में। और क्यों हुआ था? महाप्रसाद निमित्ते, महाप्रसाद के चक्कर में लड़ाई हो गई पति पत्नी की। अब बताइए, अब शिव पार्वती लड़ रहे हैं प्रसाद के लिए। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हैं? इंटरेस्ट जागृत हो। चलो वो तो तुम भूल गए, अब तो याद आ गया होगा। और दूसरी भी एक बात सुनो, आर अपरूप कथा रुक्मणी कहिल। दूसरी बात रुक्मणी जी ने कर दी। सुनिया विवल आमी प्रतिज्ञा करिल। मैं विवल हो गया उसकी बातें सुन करके, गदगद शरीर हो गया, कांपने लग गया, आंखें लाल हो गई, आंसू बहने लग गए। और मैंने प्रतिज्ञा कर डाली आनंद फानंद, भुंजीव प्रेमार सुख, मैं राधा रानी के प्रेम का सुख भोगूंगा। और भुंजाई व लोके, और सबको कृष्ण प्रेम रस प्रदान करूंगा। दीन भाव प्रकाश करीबो कली युगे, मैं अत्यंत दीन भाव में प्रकाशित होऊंगा। अभी तक तो ठाकुर बन के आते थे, अब दीन भाव। भक्त जनेर संगे भक्ति करिया, भक्तों के साथ मिलके भक्ति मैं भी करूंगा। भक्त जनेर संगे भक्ति करिया, निज प्रेम बिलाई वो ईश्वर हैया, ईश्वर होकर भी अपना प्रेम वितरित करूंगा। निज नाम संकीर्तन प्रकट करिबो, मैं अपना नाम संकीर्तन प्रकट करूंगा। निज नाम संकीर्तन प्रकट करिबो, नवद्वीपे शची गृहे जन्म लभिबो, नवद्वीप में शची माता के यहाँ जन्म लूंगा। ले कहाँ बर्थ होगी, क्या होगा, सब बता दी। गौर दीर्घ कलेवर, कैसा मेरा शरीर होगा? गोरा और दीर्घ कलेवर, भुजाएं ये लंबी घुटनों तक। गौर दीर्घ कलेवर, बाहु जानु सम, भुजाएं घुटनों तक। सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम, सुमेरु पर्वत जैसा मेरा बड़ा शरीर होगा, और कोई तुलना नहीं हो सकती, किसी की तुलना उस रूप से की नहीं जा पाएगी। अति अनुपम है, अनुपम माने जिसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। इतना कह करके कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला, उसी समय श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो गए कृष्ण। कहिते कहिते प्रभु गौर वर्ण हैला, देखिया नारद अति आनंदित हैला। नारद जी एकदम गदगद देख करके, और रोते हुए आए थे और हंसते हुए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? रोते हुए आते हैं सब, और हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर का। क्या मुकद्दर है? भगवान से बात करनी, इससे बढ़ के कुछ होता है क्या?
और फिर भगवान कहाँ कहाँ देखो कितना रुक्मणी के साथ में अंतरंग लीला चल रही है, और वहां पर नारद जी की एंट्री है, कोई बाधा नहीं है उसमें। देखिए नारद अति आनंदित हैला। सुमेरु सुंदर तनु, सुमेरु पर्वत की तरह सुंदर आकार उनका, प्रेम और आवेश, प्रेम का आवेश चार्ज हो रहे हैं एकदम प्रेम से। कहे लोचन गोरा प्रथम प्रकाशित, ये पहली बार कृष्ण उधर द्वारिका में गौर तनु होकर के दिखा रहे हैं नारद जी और रुक्मणी की। जो रुक्मणी ने डिमांड की थी वही पूरी कर दी। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो गौरांग का प्रथम प्रकाश हुआ कहाँ? द्वारिका में। और साक्षी कौन है? रुक्मणी नारद। देखिया नारद मुनि हर्ष ही आए, हृदय हर्षित हो गया। वर्ष है आंखें झरझर बह रही, सहस्त्र धाराएं, सैकड़ों हजारों धाराओं में आंखों से आंसू बह गए। कोटि इंदु जिनी, भगवान गौर का रूप करोड़ों चंद्रमा तथा करोड़ों सूर्यों के समान भव्य और गौरवशाली था। ज्योति कोटि रवि तेजे, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा तेज। कोटि काम जिनी, करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा। सबकी सुंदरता मिला दी जाए तो भी पूर्ति नहीं होगी। कोटि काम जिनी, रूप लीला गोरावर राजे, झलमल अंग तेज चाहते न पारी। आंखें मुदे रहे मुनि कांपे थर थरी। इतना तेज गौरांग के शरीर से निकल रहा है कि नारद जी चाहते ना पारी, देख भी नहीं पा रहे उनकी तरफ। आंख बंद कर ली नारद जी ने और कांप रहे हैं थर थर। तेज संवरिया, भगवान ने अपने तेज को संवरण कर लिया। तेज संवरिया प्रभु नारद निहारे, और नारद की ओर देखा। अवश्य नारद, अब नारद अपने कंट्रोल में नहीं है। अवश्य नारद देखी डाके उच्च स्वरे, जोर से बोले, हे नारद मुझे देखो। संवित पाइया मुनि से रूप दयाने, पुनः दर्शन लागी पियास नयने। आप वो रूप तो दिखा नहीं, अब तो द्वारकाधीश दिखने लग गए। आप उसके लिए तड़प उठे। पुनः दर्शन लागी पियास नयने, फिर प्यास जग गई। गौर प्रथम प्रकाश देखा था, अब नित्य प्रकाश देखना चाहते।
नित्य लीला प्रविष्ट होना चाहते। ठाकुर कहे न मुनि सुन महाभाग, अव्याहत गति तुम्हारा सर्वत्र सुहाग। हे भाग्यवान मुनि, तुम बिना रुकावट के जहां चाहो वहां जा सकते हो। सबका वीजा है तुम्हारे पास। वैकुंठ जाओ, गोलोक जाओ, साकेत जाओ, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, कंस के यहाँ जाओ, चाहे ध्रुव के पास जाओ। तुम कहाँ, तुमको कोई रोकने वाला है? अव्याहत गति, आपकी गति को कोई बाधित नहीं कर सकता। अव्याहत गति तुम्हारा सर्वत्र सुहाग, और सभी आपसे प्रेम करते हैं। धीर अधीर जन प्रियो प्रिय करो। तो अब तुम जाओ। अब भगवान ने प्रचार कार्य सौंप दिया। करे घोषणा करह शिव ब्रह्मा आदि लोके। शिव लोक जाओ, ब्रह्मा के लोक में जाओ और जाके घोषणा करो, गौर अवतार मोहि हब कलि युगे। मैं गौर के रूप में कलयुग में आने वाला हूँ। जाओ। निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय नदिया बिहारी गौर हरि। जय प्रेमावतारी गौर हरि। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि। जय गौर हरि। वही कारण है, अर्जुन से कहा, क्या कहा था? घोषणा करो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। हाँ, तो मथुरा वाले कसम बहुत खाते हैं। तो हो सकता है मेरी कोई विश्वास ना करे, बात बात में कसम। तो तुम घोषणा करो। अब नारद ने कुछ कह दिया है, तब वो तो हो गया रहेगा। तो घोषणा करह शिव ब्रह्मा आदि लोके। गौर अवतार मोहि हब कलि युगे। गुण नाम संकीर्तन प्रकाश करिब। मैं गुण और नाम संकीर्तन का प्रकाश करूंगा। निज भक्ति प्रेम रस सुख प्रचारी वे। मेरी भक्ति में मुझसे प्रेम से भक्ति करने पर क्या सुख मिलता है, और वो सुख मैं सबको प्रदान करूंगा। उस सुख का प्रचार करूंगा। शत शत शाखा भक्ति पथे नाही सीमा। भक्ति पथ की सैकड़ों शाखाएं हो चुकी हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन शाखाओं का कोई अंत नहीं है। मैं आऊंगा तो केवल एक शाखा बना दूंगा। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम तब एक शाखा हो गई ना। सबको हरि नाम करना पड़ेगा, क्योंकि कलिकाल में धर्मी है ये। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो एक मुख हऊ लोक प्रचारी ब प्रेमा। प्रेम का प्रचार करूंगा, लेकिन एक मुख होकर के बस एक काम करना होगा, हरि का नाम लेना होगा बस।
एक मुख हऊ शत शत शाखा भक्ति पथे नाही सीमा एक मुख हऊ लोक प्रचारी प्रेमा निज निज भक्त गण आर पारिषद पृथ्वी ते जन्म लैया प्रेम भक्ति साध। प्रेम भक्ति साध। तो जो प्रेम भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, मैं अपने निजी पार्षदों और भक्तों के संग इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा, उनके संग मैं शुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा की पूर्ति करूंगा। सब भक्त मेरे शुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, मैं आऊंगा, उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा। ऐछन श्री मुखवाणी सुनिया नारद खंडिल सकल दुख पद पर साध। ऐछन श्री मुखवाणी, भगवान के मुख की ऐसी वाणी सुन करके नारद जी का सारा शोक खंडित हो गया। खंडिल सकल शोक सकल दुख पद प्रसाद, भगवान के चरण कमलों की कृपा से, उनकी वाणी से सारा दुख समाप्त। तो हमको भी दुख समाप्त करना है तो भगवान की वाणी मेरे पास है ही है, गीता में है, भागवत में है, जगह जगह है, कहाँ वाणी नहीं है। चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य मंगल में है, चैतन्य भागवत में है, भगवान की वाणी से सब भरे पड़े हैं। तो ऐछन श्री मुखवाणी सुनिया नारद, और मुख की वाणी सुनी और खंडिल सकल दुख। किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं? गरुड़ पुराण पढ़ो। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ और भगवान का संवाद है। भगवान की वाणी सुनने से चित्त में शांति आ जाती है सबके। गीता पढ़ो, उस समय सब जरूरी होता है। क्यों? उस दुख को खंडन करना है। लेकिन वो 13 दिन तक सब कुछ किया, अब क्या है, दुखालय से बाहर निकला है। हाँ, पढ़ते रहो ना, समझ में जब तक एक एक श्लोक एक एक शब्द ना आ जाए। खूब भली भांति आचार्यों की सहायता लो, उनकी टीकाएं पढ़ो। ऐछन श्री मुखवाणी सुनिया नारद खंडिल सकल शोक सकल दुख पद प्रसाद। नोट करके रखिए, भगवान की वाणी से ही दुख खत्म होगा और कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान की वाणी काम आएगी। अब तो आदेश मिल गया नारद जी को, एक प्रचारक को एक आदेश मिला है अब पूरा करने के लिए। चल पड़े। चलीला नारद मुनि वीणा बजाइया। अब मस्त हो गए। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। चलीला नारद मुनि वीणा बजाइया यही मन कथा रसे परवश हैया। अब जो वाणी भगवान की सुनी, जो रूप भगवान का देखा, अब तो उस अमृत रस में डूब गए नारद जी और बहुत मधुर कीर्तन करते जा रहे। कि देखिलूं, क्या देख लिया मैंने आज। कि देखिलूं अपरूप गोरा रूप ठाम, क्या विलक्षण गौर वर्ण देखा मैंने कृष्ण का। मन ही मन सोचते हुए जा रहे हैं कि देखिलूं सकल सकरुण अरुण नयन। भगवान की आंखें लाल, आंखों में आंसू। क्या देख लिया मैंने। कि देखिलूं आमिया अधिक प्रकाश है। कितना अमृत से भी मधुर रूप मैंने देख डाला। कि देखिलूं श्री मुखेर मधुरिमा हास। फिर जब मुझसे बात की तो कितना मुस्कुराते हुए की। मधुर हास देखा मैंने उनका, आंखों में आंसू भी देखे, गौर वर्ण भी देखा। अब नारद जी कह रहे हैं
नारद जी कौन सा अवतार नहीं देखे हैं, सब दर्शन कर चुके। वो कह रहे हैं यत जत अवतार सब हईते सार, ये जितने अवतार तक हुए सबका सार है ये गोरा अवतार, कबू नहीं देखी। है न प्रेमार भंडार, ऐसा प्रेम का भंडार तो मैंने कभी देखा ही नहीं, नारद ने नहीं देखा। सफल जन्म दिन सफल नयान, हमारा जन्म सफल हो गया, हमारे नेत्र सफल हो गए। सफल जन्म दिन सफल नयान, की देखिलूं गुर रूप प्रसन्न बयान। क्या प्रसन्न मुख चंद्र था, क्या देख लिया मैंने, एहन करुणा निधि कभू नहीं देखी। खूब राधा कृष्ण को भी देखा है, लेकिन गोरा अवतार देख करके तो पागल हो गए नारद जी। सब शास्त्रों का एकदम निष्कर्ष निकाल निकाल करके और सोचते चले जा रहे, एहन करुणा निधि कभू नहीं देखी। पाशरीते नारी हिया चियाइला आंखी, मेरा हृदय उनको कभी नहीं भूल पाएगा। और फिर दर्शन की लालसा मेरी बन गई है। चिंतिते चिंतिते मुनि चली जाए पथे, चलते जा रहे हैं। नैमिष अरण्य देखा उद्धव एरा साथे, नैमिष अरण्य पहुंच गए। देखा उद्धव है वहां पे, तुम उद्धव संभ्रमे उठी, तुरंत उद्धव उठ के खड़े हो गए। पाद्य अर्घ्य दिया, चरण कमल धोने के लिए जल दिया। दंडवत करी भूमि चरणे पड़िया, और दंडवत प्रणाम किया। जंगल में रह रहे हैं उद्धव जी, नैमिष आरण्य, अरण्य माने जंगल, और वहां भी नारद जी गुजरे तो स्वागत करना है। शुभ दिन है न माने अपना के धन्य, उद्धव अपने आप को धन्य मान रहे हैं। शुभ क्षण देखा हिल नैमिष आरण्य। नारद तुलिया कैल गाढ़ आलिंगन, नारद ने उठाया, दंडवत गिरे हुए थे, गाढ़ आलिंगन किया और मस्तक पर चुंबन दिया उद्धव को। सबने बच्चे को देते हैं। चुंबन करिया लैला मस्तकेर घ्राण, सिर सूंगा, चुंबन किया, गाढ़ आलिंगन किया। उद्धव आनिया दिला आसन बसिते, उद्धव ने आसन ला के दिया। निज मन कथा कहे हासिते हासिते, जो भी कुछ उनके हृदय में था वो बोल दिया। जन्म सफल मोर दिन स्वतंत्र, आज का दिन बड़ा गौरवशाली है। अब इस संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आपको आपके हृदय की दीर्घकालीन अभिलाषा के विषय में बताऊंगा। अपने हृदय की, आपको अपने हृदय की बहुत लंबे समय से मेरी भी एक अभिलाषा है, वो मैं बताऊंगा। तो प्रणिपात किया, जल दे करके चरण धोए, थकान दूर की, उनकी सेवा की। अब अभिलाषा करेंगे। उस दिन बताया था ना, तद्विधि भगवान कैसे जानना है, प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा। प्रणिपात पहले, सेवा, फिर प्रश्न या अपनी अभिलाषा व्यक्त करना।
ये दो वैष्णव आपस में मिल रहे हैं, देखिए कैसे मिलते हैं। जन्म सफल मोर दिन सुव तंत्र। तो इस प्रकार से बोलना जरूरी है क्या कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आप आ गए। और वाणी से भी तो संतुष्ट किया जाता है ना, मन वचन कर्म तीनों से भक्त को भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए वाणी में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। जन्म सफल मोर दिन स्वतंत्र एक निवेद्यू चिर वेदना अंतर। एक वेदना बहुत काल से, दीर्घ काल से मेरे हृदय में है। पूर्व बेते पहले की बात है कि व्यास यही नैमिष अरण्य, व्यासदेव ने इसी नैमिषारण्य में वेद विचारिया जाए ना घुचिलो मने। वेदों का संकलन किया। तब पर साधे कथा निगूढ़ सुनील। उन्होंने वेदों का संकलन किया, मतलब एक वेद को 4 भागों में बांटा, फिर वो 18 पुराण लिखे और सब कुछ लिखाने के बाद हृदय में संतोष तब भी नहीं था। ना घुचिल मने, हृदय का असंतोष गया नहीं। तब पर साधे, नारद जी से कह रहे हैं उद्धव, तब कौन आ गया था समझाने के लिए व्यासदेव को? नारद जी आए थे। तो कह रहे हैं तब पर साधे, आपकी कृपा से कथा निगूढ़ सुनील, भागवत कथा सुनी उन्होंने। लोक निस्तारण हेतु भागवत कैल, तब उन्होंने भागवत की रचना की। आपसे सुना और भागवत की रचना कर डाली। तुम ही सर्व तत्ववेत्ता, नारद जी आप तो सब कुछ जानते हो। प्रभु तत्व जान, जो माम वेत्ति तत्वतः, नारद जी सब जानते हो। बुझिया ठाकुर मने भविष्य वाखान, परम पुरुषोत्तम भगवान के हृदय से भी आप अवगत हैं। बुझिया ठाकुर मने, ठाकुर के मन को भी आप जानते हो। तो हमको बताइए ना भविष्य में क्या होने वाला है। कली युगे लोकेर निस्तार कैल मने, पाप वृत्त अंधलोक हृदय नयने। उद्धव पूछ रहे नारद से, मेरा हृदय कलयुग के लोगों का उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण हैं, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। सत्य त्रेता द्वापरे लोकेर धर्म जानी, सत्युग द्वापर त्रेता में तो फिर भी लोग धर्म को जानते थे। और घोर कलियुगे आर नहीं पाप भी नहीं, कलयुग में तो पाप के सिवा कुछ है ही नहीं। दया करी कह यदि घुचाओ संदेह, तो हमारा अधिक आर दयावंत के है। आपसे ज्यादा दयावान मुझे कौन मिलेगा? जिसने व्यासदेव की चिंता का हरण कर लिया, उससे बढ़ के और किसको मैं ढूंढने जाऊं? मुझे बहुत कष्ट होता है कलयुग के जीवों की हालत देख के। आप मेरे भय को, संशयों को नष्ट कीजिए। अब पहले नारद जी रोते हुए भगवान के पास गए थे तो भगवान हंस रहे थे। अब उद्धव की बातें सुनकर नारद हंस रहे, क्योंकि अब ये जान गए, जो जान जाएगा प्रॉब्लम का सलूशन जिसके पास है वो थोड़ी टेंशन लेगा। हम लोग टीवी रिपेयर करते थे पहले एक जमाने में, तो कस्टमर कहता प्रभु जी हमारा टीवी डेड हो गया, रुको अभी आत्मा डाल ले उसका।
फ्यूज कनेक्ट किया, हो गया ठीक। अरे थैंक यू वेरी मच। आज ये प्रोग्राम आने वाला था, मेरा मिस हो जाता। वर्ल्ड कप फाइनल देखना था। मेरे लिए क्या है, उमार चिंता मरा जा रहा है कितनी फीस लगेगी, क्या होगा। ये कुछ नहीं, बस एक तारीख तो जोड़ा। आप अपना नंबर दे दीजिए। पहले पेजर चलता था, पेजर का नंबर मांगता। तो दया करी कह यदि घुचाओ संदेह, तुम्हारा अधिक आरत दयावंत के है। परम निगुण हासिया कहे मुनि अंतरे उल्लास है। अब यही तो समाचार फैलाने के लिए निकले ही हैं और बहुत उत्साहित हैं। अरे किसी को नहीं मालूम, शिव को ब्रह्मा को भी नहीं मालूम, हम जाके पहले न्यूज देंगे, है ना, होता है ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए आदमी कितना उतावला रहता है, उतावले बिल्कुल हुए जा रहे हैं और हंस रहे हैं एकदम। इसी बात के लिए पहले खुद रो रहे थे। भाल सुदाइले हे उद्धव हरिदास। हे उद्धव, हे भगवान हरि के सेवक, आपने जो पूछा है बड़ा उत्तम है। ये है परंपरा, भगवान से लेकर के नॉलेज आए, अब दूसरे को दे रहे हैं। परम निगूढ़ कथा कही तो रसने, बहुत गूढ़ कथा तुमको बताने जा रहे हैं। आई ना आचिल शोक बड़ा मोर मने, मेरे मन में भी तो ऐसा ही शौक था पहले। एक ने जानी ल मुई कलयुग धन्य, अब हमको समझ में आया है। तुम कह रहे हो कलयुग में पाप ही पाप है, अरे कलयुग से ज्यादा धन्य कोई है ही नहीं। अब हम समझ गए हैं, चारों युगों में धन्य कौन है, कलयुग। एक ने जानी ल मुई, आज मैं समझ पाया हूं कि कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं। कली लोके वही धन्य आर नहीं अन्य, कलयुग से ज्यादा धन्य आर नहीं अन्य, दूसरा कोई युग इससे ज्यादा धन्य है ही नहीं। सत्य आदि युग धर्म आचार कठिन, सत्युग में आचार बहुत कठिन था। भगवान को प्रसन्न करना, तपस्या, 6 महीना खड़े हैं एक पैर पे, 6 महीना एक करवट लेट नहीं पाएगा आदमी, बेड सोल हो जाएगा उसको। खड़े होने की तो बात ही छोड़ दो। एखने जानिल मोहि कलियुग धन्य, कली लोक वही धन्य आर नाही अन्य। सत्य युग, सत्य आदि युग धर्म आचार कठिन है। कलियुग धर्म हरि नाम परवीण, कलयुग में तो हरि नाम करना है और कुछ करना धरना नहीं। ये तो बहुत सरल है। तो कलयुग से अच्छा कौन सा युग हुआ। नाम गुण संकीर्तन, नाम गुण जगह जगह नाम और गुण संकीर्तन की बात आती है। भगवान का गुण गाओ, भगवान का नाम गाओ। अब गुण नाम से कोई आकर्षित हो जाए, फिर और अंदर डीप की बात पूछे तो फिर उसको लीला भी सुनाओ, सिद्धांत भी समझाओ। फिलहाल उसको नाम और गुण सुना दो। गुण से आकर्षित हो जाएगा। नाम गुण, जगह जगह नाम गुण संकीर्तन, ये पॉइंट ध्यान देने का है। नाम गुण संकीर्तन बंध मुक्त हैया। प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान ने पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। नैवो दुजे पर दुरत्य वैतरण्य, ये भवसागर पार करने की मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ना एव उद्विजे, मुझे कोई उद्वेग नहीं। क्यों नहीं है भाई तुम्हें उद्वेग, भवसागर पार करने इतना कॉन्फिडेंस रखे हो, क्या बात है। त्वद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता,
आपका गुणगान करना सीख लिया ना, आपका नाम आपका गुण गाना मैंने सीख लिया, अब हमको भवसागर पार करने की टेंशन लेनी पड़ेगी क्या? जन्म मरण के चक्कर की कोई मतलब नहीं। तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, उसमें मेरा चित्त मगन रहता है, मन डूब गया है उसमें, अब काहे की चिंता है। नाम गुण संकीर्तन है, बंध मुक्त है, इस संकीर्तन से बंधन से सब मुक्त हो जाओगे। और नृत्य गीते बोले यम भय एड़ाइया, नाचो गाओ कीर्तन करो नाम गाओ गुण गाओ, और यमराज से कोई डरने की जरूरत नहीं। तो फिर और ये छोटे मोटे जो घूम रहे हैं, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। जब यमराज से नहीं डरना, ज्यादा ज्यादा कोई क्या करेगा, यमराज को बुला लाएगा, उसका ही डर नहीं है। कितना बड़ा गुंडा लेके आओगे भाई संकीर्तन रोकने के लिए, यमराज को लाओगे, भाई सब चढ़ के आएंगे। यम भय एड़ा यह, नाच नाच के यमराज का भय खत्म, नाम गुणगान करके। और अपरूप कथा सुनो सावधाने, और सुनो, द्वारिकाए जे देखी राम आपन नयाने, द्वारिका में जो मैंने अपनी आंख से देखा वो तुमको बताता हूँ। यही कथा कहे प्रभु रुक्मणी रे साथे, रुक्मणी के साथ भगवान जी बात कह रहे थे। निज प्रेम बिलसिब हे न लय चित्ते, मैं अपना प्रेम बिलसिब बांटूंगा कलयुग में आकर के। सिंहासने बसिया रुक्मणी करी कोले, रुक्मणी को गोद में ले करके बैठे थे सिंहासन पे अपने। अंतरे चिंतित मुई गेलू है न काले, मैं ऐसे टाइम पे पहुंच गया। दुखी तो देखिया प्रभु पूछिला हमारे, हमको दुखी देख करके पूछने लगे भगवान कि एहन मूर्ति के ने देखी है तुम्हारे, ये क्या तुमने शक्ल बना रखी है, ये कैसी मूर्ति में देख रहा हूं, तुम तो हमेशा खुश रहते हो। यही मन कथा मोई कहिलू पद पाइया, प्रसन्न वदने प्रभु कहिला हसिया। ये जो तुमने अभी बोला वही बात मैंने भगवान से कह दी कि कलयुग की दशा देख करके मैं दुखी हूं। और प्रसन्न वदने, भगवान प्रसन्न वदन से बोले हंसते हुए, रुक्मिणी कहिल पद प्रेमार महिमा। अभी अभी तुम्हारे आने से जस्ट पहले रुक्मिणी ने मेरे चरण कमलों से प्रेम करने वालों की महिमा सुनाई। सुनिया विह्वल प्रभु आरती गरिमा, ये सुन करके प्रभु भी गदगद हो गए और बोल रहे हैं कि भुंजी व प्रेमार सुख भुंजाई व लोके, मैं खुद इस प्रेम को भोगूंगा, प्रेम के सुख को, और सबको प्रेम दान करूंगा। दीन भाव प्रकाश करीब कलियुगे, कलयुग में मैं दीन भाव प्रकाशित करूंगा। सब आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत पाप हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है। अब क्या सुदर्शन चक्र लेके सबको काट डालें? जब सब पापी हैं तो क्या करें? अब मैं दीन भाव से हाथ जोड़ के चरणों में गिर गिर के और उनसे विनती करूंगा कि भगवान का नाम जपो। भगवान होकर के ये ऐसे करेंगे। नित्यानंद प्रभु मार खे प्रेम दे, मार खा करके प्रेम दे रहे हैं और उसको अपना लाभ मान रहे हैं। कह रहे वाह, हमको तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई। और जिस चीज का संकल्प भगवान ने किया है वो मैंने इसको दे दिया, चाहे मार खा के दिया तो भगवान की कुछ सहायता तो की। ये होना चाहिए मूड भक्तों का।
मार दिया तो क्या हो गया, 2-4 चप्पल जूते मार दिए किसी ने, ठीक है, प्रचार में तो सब चलता है। नित्यानंद हमारे आदर्श हैं। तो दीन भाव प्रकाशक करीब कलयुग। कलयुग में वह दीन भाव ही काम करेगा। एक जना अकड़ेगा, दूसरा और अकड़ेगा, एक 4 गाली सुनाएगा, दूसरा 8 सुनाएगा, ऐसे तो दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। घोर कलयुगे पापमय धर्महीन लोक बुझावार तरे हब मुई दीन। लोगों को ये बात समझाने के लिए कि हरि नाम का आश्रय लो, मैं दीन भाव अंगीकार करूंगा। प्रेममय दीर्घ गौर दीर्घ सुवर्ण तनु विशाल हृदय बाहुयुग जम सम जानो। घुटनों तक लंबी भुजाएं, विशाल हृदय और प्रेम में गोरा शरीर और दीर्घ खूब लंबे चौड़े सोने जैसे रंग के। कहिते प्रभु गौर तनु हैला। कहते कहते ये बात हमको जब कह रहे थे उसी समय गौर तनु हो गए, श्याम सुंदर गौर हो गए। निज प्रेम भिलाई वो प्रतिज्ञा करीला, मैं प्रेम दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। जे देखिला जे सुनीला कहिला तुम्हारे, मैंने जो देखा सुना उद्धव तुमको बता दिया। घोषणा दीवारे जाव सकल संसार है। मैं चलता हूँ, बहुत काम दिया है भगवान ने, सब जगह जाके बताना है। और लालसा बनी शंकर को जाके बताना। सबसे ज्यादा तो सबसे पहले खुश होकर के जाते हैं शंकर। और बीच में उद्धव मिल गए तो क्या करें, नहीं सीधे चले थे शंकर के पास। घोषणा दीवारे जाब सकल संसारे, पृथ्वी जन्म गिया प्रेम भक्ति लोभे, हे न अपरूप रूप हमें कलियुगे। प्रेमा भक्ति आस्वादन करने को उत्सुक परम पुरुषोत्तम भगवान, केवल जीव नहीं, भक्त नहीं, भगवान भी इस प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी चीज है ये भगवत प्रेम कि भगवान लालायित हो जाते हैं उसका आस्वादन करने के लिए। तो भगवान जो खुद आस्वादन करते हैं वही दूसरों को भी आस्वादन कराना चाहते हैं। भगवान सबको समता से देखते हैं, पापी हो चाहे तापी हो, हरि नाम में उद्धार ही ले। सुनिया नारद वाणी उद्धव विकल, चरण पड़िया कांदे आनंद विवल। अब आनंद से विवल होकर के फिर भी रोना ही है, दुख में भी रोना, आनंद में भी रोना। इस प्रेम भक्ति में आकर के रोना ही रोना है बस। रोए बगैर भगवान मिलते नहीं है, इनका काम है सबको रुला के तब मिलेंगे। रुलाने का मतलब विरह का अनुभव, विरह के बगैर रोना कहां से आए। मिलने की लालसा तो हो। लालसा होना बहुत जरूरी है। सुनिया नारद वाणी उद्धव विकल, चरण पड़िया कांदे आनंद विवल। हे ना अद्भुत कथा कहिले तुम्हारे, जीव संचारी ले। हे ना अद्भुत कथा कहिले हमारे, मुझको आपने इतनी अद्भुत कथा सुनाई है कि जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। जीव संचारी ले, आत्मा जिस शरीर में नहीं थी उसमें आपने आत्मा को प्रविष्ट करा दिया। जुड़ाइल देह मोर तुम्हारा संभाषे,
अब मैं सुखी अनुभव कर रहा हूँ। चलीला नारद वीणा बजाइया उल्लासे। चल दिए नारद जी। चलीला नारद मुनि वीणा गाय गुण, सुनिया विवल हिया पड़े पुनः पुनः। नारद वीणा बजाते हुए अपनी यात्रा को जारी रख रहे हैं। भगवान की महिमा का अपने द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर, अपने द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो जाता है और बार बार गिर जाते। क्षणे के रोदन है, क्षणे अट्ट अट्टहास है। कभी रोते हैं, कभी जोर जोर से अट्टहास करते हैं, हंसते हैं। क्षणे कांपे, क्षणे क्षणे आध आध भाष, वाणी गदगद हो गई है और आधी बात मुंह से निकलती है, आधी निकल ही नहीं पाती। क्षणे हुंकार छाड़े, मारे माल साठ। कभी जोर से भगवान का नाम लेते हैं, हुंकार करते हुए सिंह की तरह गर्जना, और कभी माल साठ मारते हैं। माल साठ क्या होता है? पहलवान जो आपस में कुश्ती लड़ते हैं ना, आ जाओ, यूं ताल ठोकते हैं, फिर जंघा ठोकते हैं लड़ने से पहले। तो अब ये कलयुग देखें क्या कर लेगा। अब तो भगवान आने वाले, माल साठ मारे, और ये इनके अंदर बल आ गया। क्षणे हुंकार मारे, हुंकार छाड़े, क्षणे माल साठ। गोरा गोरा बलि कांधे अंतरे उचाट। गोरा 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 करते जा रहे। हृदय भगवत प्रेम से अभिभूत हो गया। पाशरित नारे, भूल नहीं पा रहे हैं गोरार सुमधुर प्रेम। अंग झलमल तेज दिन कर जेन। तेज करोड़ों सूर्यों के समान अंग झलमल कर रहा है। चली तेना पारे प्रेम अंतर उल्लास। जाना है शिव लोग, चल ही नहीं पा रहे। आप क्या करें। आखिर निमिष निमिषे गेला शिविर कैलाश। इस तरह से गिरते पड़ते किसी तरह से कैलाश पहुंच गए। कैलाश की कथा आज अगर करेंगे तो 2 घंटा और चाहिए। इसलिए शिवजी से मिलन की विशेष कथा है, और किस तरह से पार्वती जी शिव जी सम्मान करते हैं भगवान का, वो बहुत सुंदर वर्णन है। उसका रस ले ले करके आस्वादन किया जाएगा, जल्दबाजी में आनंद आएगा नहीं, इसलिए उसको करते हैं। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि कीर्तन।